हमारे पहले से ऑलरेडी थाने काम कर रहे हैं, इस मरकज़ की क्यों ज़रूरत पेश आ गई है? और मैम इसमें जो हमारे पीपीसी के ऑलरेडी कानून चल रहे हैं वही लागू होंगे या ख्वाजा सराओं के लिए कोई अलग से एसओपी तफ्तीश का जो सिलसिलाकार है वो कैसे होगा और उसका तरीकाकार क्या होगा? अगर आपके स्टाफ के मतलब कोई शिकायत करनी हो तो वो कहाँ पे होगी? अच्छा, तो इसकी जो कंप्लेन होगी वो 15 के थ्रू ही होगी या कोई ज़्यादा से कोई कॉल? ये पुलिस की बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पहले भी एक प्रोग्राम हुआ तो उसमें मैंने कहा कि हमें पुलिस को माफ़ी मांगनी चाहिए उन चीज़ों के लिए। अच्छा, जो खुली कचहरी है वो हर बुध को लगेगी और ये खुली कचहरी वो नहीं होगी जो 3-4 घंटों के लिए लगेगी। ये वो होगा कि मैंने यहाँ 24/7 उस दिन बैठना है, ठीक है? तो मेरा दफ्तर भी इधर से ही चलेगा और जो भी ट्रांसजेंडर आएगा उसकी जो मसाइल है वो मैं डायरेक्टली खुद ही सुनूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले चंद सालों से ख्वाजा सराओं के हुकूक़ के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे हैं और आज भी हम जो है वो लिबर्टी मार्केट तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पर ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके एक अलग से इदारा कायम किया गया है। और मेरे साथ इस वक्त ASP शहर बानो साहिबा मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये इदारा कायम करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं बस सबसे पहले ये बताइएगा कि हमारे पहले से ऑलरेडी थाने काम कर रहे हैं, इस मरकज़ की क्यों ज़रूरत पेश आ गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थाने तो काम कर रहे हैं अपने लेवल के ऊपर, वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, बुरा काम भी कर रहे हैं हर इदारे की तरह। बात ये है कि इस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि कॉन्सेप्ट है कि कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं वो थाने जाते हुए झिझकती है और ये एक रियलिटी है और उन कम्युनिटीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का इनेकाद किया। ये पहले रावलपिंडी में बन चुका है। वहाँ ये नज़र आया कि बहुत सारे मसाइल हैं इन कम्युनिटीज़ के जो वनरेबल है, जो वो पुलिस स्टेशन आते हुए नहीं बताएंगी। सही, इसलिए उनके लिए एक ऐसी सेफ स्पेस क्रिएट कर दी जाए जिधर वो आएँ और अपने मसाइल के बारे में आवाज़ उठाएँ, उनके बारे में बताएं। अगर कोई क्रिमिनल इशू है तो हमें बताएं, हम उससे डील करें। अगर कोई सिविल इशू है तो हम लोग उनके से मुतल्लिका जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे उनका रब्ता करवा दें। हाँ जी, डेफिनेटली होंगे। और ये तो वायलेंस जो है वो किसी भी फॉर्म के अंदर और किसी भी किस्म का वायलेंस जो है वो अनएक्सेप्टेबल है किसी भी सोसाइटी के अंदर। तो इंशाल्लाह ये बनाया ही इसी मकसद के लिए गया है कि इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन आए रिलेटेड टू एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और जिसके अंदर ट्रांसजेंडर जो है वो विक्टिम हो तो उसको डील किया जाए। यहाँ इशू जो हमें आ रहा है, जो हमारे पास जितनी एप्लीकेशंस आई हैं तो देखने में आ रहा है कि अभी जो देयर इज़ अ लैक ऑफ डिस्कनेक्ट, अभी जो ट्रस्ट है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का वो उस तरह से खिदमत मरकज़ के अंदर नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में नहीं है। और उस अनफॉर्चुनेट वजह की वजह से बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो सुलह की तरफ जा रहे हैं और हम उन्हें ये कह रहे हैं कि आप सुलह की तरफ ना जाएँ और वो फिर भी सुलह की तरफ जा रहे हैं। तो अब यहाँ हम लोगों को ये है कि हम लोग चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हमारे साथ तावन करे कि अगर जिनके राइट्स को या हकूक़ को हम लोगों ने प्रोटेक्ट करना है, अगर वो ही कहें कि हम लोगों ने कोई कदम नहीं उठाना इंसाफ हासिल करने के लिए तो फिर हम लोग उनको कैसे इंसाफ फराहम करें? ये पुलिस की बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पहले भी एक प्रोग्राम हुआ तो उसमें मैंने कहा कि हमें पुलिस को माफ़ी मांगनी चाहिए उन चीज़ों के लिए। तो लेकिन अब अगर ये इक़दाम कर लिया गया IG पंजाब की क़यादत के अंडर, हम लोगों ने ये अच्छा कदम उठा लिया है तो इसके अंदर कम्युनिटी को चाहिए कि वो हमारे साथ भरपूर तावन करें और ट्रस्ट का मुजाहरा करें और मदद करें कि हम लोग ना तो सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करें जो कि क्रिमिनली इन्फ्रिंज हुए हैं, बल्कि उनको सिविल प्रोविजन के अंदर भी उनकी मदद करें, लाइसेंस क्रिएट करें दीगर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। एक ये चीज़। दूसरा, हम लोग तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाना स्टार्ट करें सारे ट्रांसजेंडर्स की। हमारा मकसद ये है कि ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पंजाब का सबसे बड़ा डेटा बैंक हो जहाँ तक ट्रांसजेंडर्स का ताल्लुक़ है। अगर किसी को भी कोई मसला आता है, कोई ट्रांसजेंडर ढूंढना हो, किसी ट्रांसजेंडर को कोई चीज़ प्रोवाइड करनी हो तो वो सबसे पहले ये कहने पे मजबूर हो जाए कि आप तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जाएं, वहाँ सारों का डेटा मौजूद होगा। सही। और मैम इसमें जो हमारे पीपीसी के ऑलरेडी कानून चल रहे हैं वही लागू होंगे या ख्वाजा सराओं के लिए कोई अलग से एसओपी बनाई गई है? कानून तो वही लागू होंगे। कानून तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान सारे जो हैं उनके ऊपर एक ही तरह का कानून लगता है। सही। रूल्स ऑफ अरेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं, रूल्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो सेक्शन ऑफ लॉ है वो तो सेम रहेगा। जहाँ तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का ताल्लुक है तो वो तो एक नॉर्मल सी बात है कि अंडर द लॉ ऑफ द कंट्री सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट है और उसी के तहत ही जो है लॉ जो है वो इक्वली अप्लीकेबल है सारों के ऊपर। जहाँ तक किस तरीके से उसको अप्रोच किया जाएगा वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ट्रांसजेंडर रूल्स के तहत आप लोगों के अरेस्ट का तरीका डिफरेंट है, आप लोगों की एप्लीकेशन लिखने का तरीका डिफरेंट है।
आप लोगों को कौन अरेस्ट कर सकता है, उसके बाद अरेस्ट के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, वो चीज़ डिफरेंट है। सेक्शन ऑफ लॉ जो लगेगा वो तो वही रहेगा, लेकिन जो प्रोसेस आप लोग अपनाएंगे या हम लोग अपनाएंगे एज पुलिस ऑफिसर्स वो डिफरेंट होगा, और वो आप लोगों की कंफर्ट को ज़हन में रखते हुए होगा। सही। अच्छा, अक्सर हमने ये देखा है कि थानों के अंदर जो है वो लहदा से बजट पास किया जाता है कि जो साहिल आपके पास आते हैं उनकी रिफ़्रेशमेंट के लिए, तो यहाँ पे भी उनकी रिफ़्रेशमेंट करवाई जाएगी? किस तरह की रिफ़्रेशमेंट? जो साहिल आपके पास कोई शिकायत लेके आता है या कुछ इस तरह का मामला होता है? आपने इन्वायरमेंट देख लिया, एयर कंडीशन हॉल है, फैंस लगे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा प्रोवाइडेड है। सही। तो आप ये इससे ज़्यादा कहा क्या, ये मुझे आपके ना सवाल की समझ नहीं आई। हाँ जी, इसके अंदर वही है कि सारी जो फैसिलिटीज़ है, बेसिक फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइडेड है सेंटर के अंदर। सही। तो जो आएगा कंप्लेनेंट दे विल बी वेल टेकन केयर ऑफ। ठीक हो गया। अच्छा, ये मरकज़ जो है ये कितने शहरों में जो है कायम किए जाएंगे? ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कायम कर दिया गया है। लाहौर क्योंकि बड़ा शहर है तो इसके अंदर 3 सेंटर्स बनेंगे ऐसे। तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना दिए गए हैं। लाहौर क्योंकि एक बड़ा शहर है तो इसके अंदर 1 नहीं 3 बन रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक हो गया। अच्छा, अक्सर जो तफ्तीश का जो सिलसिला कार है वो कैसे होगा और उसका तरीकाकार क्या होगा? ये SDPO लेवल के ऊपर सुना जाएगा और वैसे ही होगी इन्वेस्टिगेशन जिस तरह हर केस की होती है, लेकिन ये कि इसकी सुपरविजन जो है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी। और इसके बाद जो इसकी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो कोशिश यही की जाएगी कि जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है, जो सर्कल इंचार्ज है ASP और DSP लेवल का, उसकी सुपरविजन के अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। सही है। अच्छा, अगर अक्सर केसेस के अंदर ये देखा जाता है कि अगर एक थाने मतलब कोई तफ्तीश चेंज करवाना चाह रहा आपने, ठीक है, तो वो भी यहाँ से हो सकेगी? वो IG लेवल को या SP को? नहीं, वो बोर्ड ही बैठता है, उसी प्रोसीजर के थ्रू होगी जिस तरह हर तफ्तीश चेंज होगी। लेकिन सेम वही रूल्स रहेंगे, हर चीज़ वही रहेगी? सेम रूल्स तो रहेंगे व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो डिफरेंट हो गई ना। ठीक है। इसके अंदर एक्सपेडाइट किया जाएगा, इसके अंदर इनवर्ड पर्सपेक्टिव आ रहा है, इसके अंदर सेंटर अलग है, इसके अंदर जो एप्लीकेशंस है वो सर्कल लेवल पे सुनी जा रही हैं, इसके अंदर सुपरविजन ज़्यादा है, इसके अंदर फॉलो अप ज़्यादा है। सही है। इसके अंदर स्क्रूटनी ज़्यादा है। अगर आपके स्टाफ के मतलब कोई शिकायत करनी हो तो वो कहाँ पे होगी? तल्ख सवाल ये बिल्कुल नहीं है, फॉलो अप का मैकेनिज्म हर जगह होना चाहिए। आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। अच्छा, फॉलो अप जो है वो फोकल पर्सन जो है हर शहर के अंदर जो अपॉइंटेड है वो करेगा। जिस तरह अब मुझे पता है कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के अंदर 6 एप्लीकेशंस आई, उसमें से कुछ एप्लीकेशन सुलह की तरफ गई। अब जिन एप्लीकेशंस के अंदर पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व है और इन्होंने आउट ऑफ पुलिस स्टेशन सेटलमेंट करवाने की कोशिश की है और ट्रांसजेंडर्स को थोड़ा सा डराया धमकाया है, तो उसके खिलाफ हम रिपोर्ट बनाएंगे। उस अफसर का हमें नाम भी पता है, उस अफसर की हमें तैनाती भी पता है, उस अफसर जो जिस पुलिस स्टेशन में लगा हुआ है उसका भी पता है, तो उसके खिलाफ हम लोग प्रोसीडिंग्स, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करेंगे। तो एक फॉलो अप मैकेनिज्म जो है वो जिस तरह हर चीज़ के अंदर ज़रूरी है तो इस पर भी ज़रूरी। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसकी जो कंप्लेन होगी वो 15 के थ्रू ही होगी या कोई ज़्यादा से कोई कॉल नंबर? अभी कोई ऐसी हेल्पलाइन नहीं बनी है। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की अलग से हेल्पलाइन नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के अंदर भी आप 15 पे कॉल करें, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर आप आ जाएं। ये आपका एक बड़े अच्छा पॉइंट है और एक गैप है जो आपने आइडेंटिफाई की है। इसके ऊपर सोचा भी जा सकता है और इस पर डिलिबरेट भी किया जा सकता है कि अगर हम लोगों ने डायरेक्टली करना हो तो हम लोग किस तरह करें। लेकिन इस बात के ऊपर ये मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी मौजूद हैं। 15 है, 1787 है, उसके बाद 15 है, 1787 है, PM का एग्जैक्टली, और PM का अपना पोर्टल भी है। तो ये डिफरेंट पोर्टल्स भी हैं जिधर आप अपनी ना वो दे सकते हैं। सही है। अच्छा, अक्सर हमने ये देखा कि जो PT1 के केस होते हैं, ठीक है, अक्सर ख्वाजा सराय जो है वो सिर्फ स्टाफ के ऊपर बैठे हुए हैं, तो वो भी यहीं पे हल किए जाएंगे? ये तो कोर्ट की डोमेन है ना, ये तो क्रिमिनल डोमेन नहीं है। इसके अंदर हम लोग ज़्यादातर ये कर सकते हैं कि हम लोगों ने ऐसे इदारों के साथ MOU साइन कर लिया हुआ है जो कि इन लोगों को एडिशनल शेल्टर प्रोवाइड कर दें। सही। मतलब हमने अखुवत के साथ MOU साइन किया, तो जो ख्वाजा सरा हमारे पास यहाँ रजिस्टर्ड है और उसकी एक सर्टेन एज से उम्र ज़्यादा हो गई तो अखुवत उसे स्टाइपेंड देती है हर महीने। सही है। तो जो हमारे पास रजिस्टर्ड होंगे वो हम लोग अखुवत के पास ले जाएंगे और हम कहेंगे कि आप इनको भी स्टाइपेंड देना स्टार्ट कर दें। सही। अगर आपके पास ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है, उस तरह हम लोग ऐसे इदारों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं जो कि अगर फैसिलिटीज शेल्टर की प्रोवाइड करते हैं तो वो इनको भी उधर रख लें। सही है।
हमने ये देखा कि अक्सर जो ख्वाजा सराय हैं वो ज़्यादातर जो है अनपढ़ हैं, तो उनके अवेयरनेस के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? अवेयरनेस का सबसे अच्छा तरीका तो यही है जो आप कर रहे हैं। सही है, आप भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सोनिया नाज आई थी, वो भी अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं। सही, यहाँ जो VSOs बैठे हैं वो भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे सही। हैं। हर सोशल मीडिया की पोस्ट अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, खुली कचहरी अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। सही, तो ये अवेयरनेस के लिए क्या चीज़ें काफ़ी नहीं है। सही हो। कुछ जाते जाते हमारे जो ख्वाजा सराय इस वीडियो को देखने के लिए को पैगाम स्पेशली पुलिस पे यकीन रखें, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पे यकीन रखें। मेरा पैगाम सिर्फ ये है।